नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक नेमिंग रिएक्शन है जो काफी फेमस है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन सबसे पहले तो हम इसके एक नॉर्मल एमाइंस के साथ ही करते हैं जो हमारे लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसके साथ करना चाहो कर सकते हो, बट 3 डिग्री बहुत कम ही रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो तो RNH2 ले लेता हूं, नॉर्मल एमाइन ले लेता हूं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूं, CHCl3 यानी क्या बोलते हैं इसे जो सुखाते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद उसके साथ साथ KOH। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ दो चीजें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। एक तो हमारा बस कंडीशन के ऊपर डिफर करता है ना, ठीक है। तो अगर ये करोगे तो आपको आइसोसाइनाइड भी मिलने का चांसेस है, RNC, ठीक है। और एक और चीज मिलने का चांसेस है इसी वाले प्रोडक्ट में, आप इसी का केमिकल मेथड का इस्तेमाल करो सी पर, तो आपको ONO भी देखने को मिलने वाला है, मतलब आइसोनाइट्राइल भी आप बना सकते हो। तो ये है दोनों फायदे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाला ये रिएक्शन ज्यादातर प्रेफर करें, नीचे वाला उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड प्रिपेयर करने की बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है कार्बाइल एमाइड रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में आ जाती है आपकी एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, चलो तो यहां पास अगर नॉर्मल आपके पास क्या है, एक एमाइन है, अब ये सब के लिए कर सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जिसके लिए भी करोगे, बट 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं करेगा। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, रोजनमुल्ड रिएक्टेंट के साथ, मतलब RCOCl। तो आपको एडिशनल में यहाँ पास से क्लोरीन रिमूव हो जाता है और यहाँ कार्बन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब सॉरी यहाँ पास से कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब C+ और यहाँ पर सुपर नेगेटिव। तो ये वाला आके यहाँ पास का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और उसकी जगह आकर के जुड़ जाता है चुपके से। चलो तो RH और उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O और ये R है, तो इसको R- ले लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बनाता है। अब इसी तरह से आप अगर 2 डिग्री के लिए करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो आसानी से। एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, एक R- यहाँ ले लेता हूँ, इसको R1 मान लेते हैं, COCl। अब इसके साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये वाला क्लोरीन, और इन दोनों में -HCl बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पास का क्लोरीन रिप्लेस करेगा और ये वाली चीजें आकर के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ अटैच हो जाएंगी। तो ये क्या बना लेगा, RN, और यहाँ पास से जुड़ करके डबल बॉन्ड O और ये R1। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ R- लगा हुआ है, तो R-। क्लियर है, चलो तो ये बना लेगा दूसरे, मतलब 2 डिग्री के लिए। ये किसके लिए था, 1 डिग्री एमाइंस के लिए, ये 2 डिग्री एमाइंस के लिए। अगर मान लो आपके पास 3 डिग्री एमाइंस है, ठीक है, तो उसके लिए भी रिएक्शन है, बट कोई आंसर नहीं मिलता है यहाँ से। आप यहाँ पास से रिएक्शन जरूर करो, मतलब ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, ठीक है, और इसको R4 मान लो, COCl के साथ रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन। चलो तो ये आ जाएगा, इन तीनों के लिए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका नाम होता है N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। ठीक, क्या पहले वाले के लिए N सब्स्टिट्यूटेड एमाइन और दूसरे वाले के लिए N, इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, NSUBSTUTED सब्स्टिट्यूटेड AMINE एमाइन, और इसके लिए क्या नेम हो जाएगा, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। ठीक, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइन, और तीसरे वाले में तो कोई जरूरत ही नहीं है, और ऊपर वाले क्या, तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक, अल्काइल आइसोसाइनाइड ऊपर वाले के लिए। तो ये हो जाएगा, ये 3-4 रिएक्शंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, इसी में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट प्रिपरेशन करने की रिएक्शन। सॉल्ट प्रिपरेशन करने, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, आई थिंक सो तीसरी। चलो तीसरी,
तो अगर आपके पास, मैंने पहले ही कल ही बताया था कि एमाइंस क्या होते हैं, एक अच्छे लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, मतलब एक अच्छे बेस हैं। तो अगर बेस के साथ आप एसिड जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट। तो सॉल्ट की प्रिपरेशन होगी, तो नॉर्मल मैं क्या ले लेता हूं, RnH2 ले लेता हूं और उसकी रिएक्शन HCl के साथ करा देता हूं, तो ये मेरे को क्या दे देगा, RnH, और यहाँ का हाइड्रोजन आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा तो NH3, और उसके साथ ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, एमाइड सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी एमाइन सॉल्ट मिल जाएगा। एक तो ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, चलो क्लियर। एक तो ये मिल जाएगा। अगर आप इसी की सेम टू सेम रिएक्शन RnH2 मान ले तो कोई और एसिड ले लेते, इससे भी स्ट्रॉन्गर H2SO4 से अच्छा कौन सा एसिड होगा, तो उसी एसिड को लेते हैं, तो यह क्या बना लेगा, RnH3 फिर से, और उसके साथ साथ SO4 अटैच हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एमाइन सॉल्ट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे अगर आप एसिड प्लस बेस करोगे तो हमेशा आपको सॉल्ट ही देखने को मिलेगा। तो ये है सॉल्ट की प्रिपरेशन, इसे सॉल्ट प्रिपरेशन भी बोला जाता है। सॉल्ट PEPRA प्रिपरेशन रिएक्शन है एमाइंस के लिए, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है इसी में नेक्स्ट रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं हमारे पास इसी तरह से रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन RnH2, और इसकी आपने ऑक्सीडेशन करा दी। ऑक्सीडेशन मतलब KMNO4 यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके आपने रिएक्शन करा दी, OXIDITATION ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो नॉर्मल अगर आप 1 डिग्री लेकर के काम करते हो तो आपके लिए यहाँ पास एक खुशखबरी है कि ये RnO2 बना के दे देगा, जो काफी फायदेमंद है आपके लिए नाइट्रो प्रोडक्ट मिलने के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा पहले केस के लिए। अगर मान लो यहाँ पास आप इसके केसेस को बढ़ाते चलते हो तो आपके डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मैं इसको क्या ले लेता हूँ, 2 डिग्री ले लेता हूँ, तो यहाँ पास एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ और एक यहाँ R1 लगा देता हूँ। अब इसकी रिएक्शन सेम टू सेम ऑक्सीडेशन ही कराता हूँ KMNO4 के साथ ही। तो ये कंडीशंस में अब कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पास क्या मिलेगा आपको, R2, ठीक है, इसके लिए जिसका केस है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको R' से इंडिकेट करूँ तो ज्यादा बढ़िया है, तो R2 और यहाँ पास N और यहाँ फिर से N और यहाँ R2 फिर से R2'। तो जस्ट जितने एल्काइल ग्रुप रहेंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे। मतलब इधर अगर आप CH3 लगाए हो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ C2H5 बन जाएगा। मतलब एक कार्बन है तो 2 कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 4 कार्बन, 4 तो 8। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पास ये डबल हो जाएगा, या फिर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिख के देता हूँ, CH3N और यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ CH3। तो आप इसके जब रिएक्शन कराओगे तो ये सिंपल सा KMNO4 के साथ, तो ये C2H5 हो जाएगा, N यहाँ पास एक और नाइट्रोजन C2H5 यहाँ पास भी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इस तरह से कंडीशंस हो सकती है। अब मान लेते हैं इसी को आपने क्या ले लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही 3 डिग्री अमाइंस ले लिया, एक इधर R, एक इधर R, एक और। तो इस कंडीशंस में अगर ऑक्सीडेशन करोगे KMNO4 के साथ तो नो रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना जरूरी है, और यहाँ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अब इसी में आखिरी बढ़ते हैं एक और रिएक्शन की ओर। इसके बाद नेक्स्ट जो बाकी बची रिएक्शंस, वो सारी रिएक्शंस को हम टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, जैसे हंग्सबर्ग्स रिएक्शन हो गया, इसके बाद शिप्स रिएक्शन, शिप्स बेस रिएक्शन हो गया। तो वो डिफरेंट रिएक्शंस को मेनली वो टेस्टिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो इसके लिए एक आखिरी रिएक्शन थी जो कि एग्जैक्टली कर ही लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया है ना, चलो। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी
अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हो, क्योंकि इससे पहले हमने बोला कि अगर आप एसिड के साथ कराते हो तो आपको बेस मिल जाता है, ठीक, तो सॉरी सॉल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे इस भी एक अलग सा कंडीशन हम लेंगे, नाइट्रस एसिड मतलब RNH2 और इसका HNO2, वैसे HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड और HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड, ठीक। तो जब इसके साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा प्रोडक्ट देगा, क्या हमारे लिए अल्कोहल बनाने का सबसे आसान जरिया माना जाता है, आप इसकी नाइट्रस रिएक्शन करा दो, क्योंकि एमाइन से अभी तक अल्कोहल बनाने का हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा। एमाइन से अल्कोहल बन गया तो मैं अल्कोहल को रिड्यूस करके भी कोई रिएक्शन करा सकता हूँ, रिड्यूस करके उसको हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स वाले में बना सकता हूँ, या फिर ऑक्सीडेशन करके उसको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक बना सकता हूँ। तो ये मेरे लिए एक अच्छी रिएक्शन साबित होंगी कन्वर्जन्स के लिए, जो कि मेरे को लगा कि कराना चाहिए तो मैं ऐड करा दिया इसको, ठीक। इसके बाद है मेनली, और इसके साथ साथ एक और है कि ये एक टेस्ट की तरह भी बात करता है जो हम एमाइंस के लिए यूज करते हैं 1 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ये क्या देता है, N2 की फॉर्मेशन करके देता है। तो ये हो जाएगा टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। आपको अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस में डिस्टिंग्विश करना होगा तो ये रिएक्शन करा सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इसकी एक स्क्रीनशॉट, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी का नेक्स्ट लेक्चर में इसी के सारे एमाइंस के टेस्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।